नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए पर्वतीय छायाकरण। इसे प्लास्टिक छायाकरण भी कहा जाता है। इंग्लिश में बोलें तो हिल शेडिंग। इस विधि में किसी स्थल रूप का ऊपर से गुजरते हुए वायुयान द्वारा लिए गए फोटोग्राफ जैसा प्रतीत होता है। इसमें स्थल खंड को दर्शाने के लिए उत्तर पश्चिमी कोने से प्रकाश की कल्पना की जाती है। इसी कारण प्रकाश उन्मुख क्षेत्र यानी प्रकाश की तरफ वाला क्षेत्र या ढाल छाया विहीन रखा जाता है और प्रकाश विमुख विपरीत जो है वो ढाल तथा घाटियों को दर्शाने के लिए उनका छायाकरण किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि कोई स्थल रूप का अपने को चित्र बनाना है। मान लेते हैं कि उसके ऊपर से अपने एक एरोप्लेन या वायुयान के द्वारा क्या है अपने वहाँ से एक फ़ोटो खींच रहे हैं और स्थल खंड को दर्शाने के लिए हम उसके उत्तरी पश्चिमी कोने से प्रकाश की कल्पना करेंगे। देखेंगे ऊपर से प्रकाश की कल्पना उत्तरी पश्चिमी कोने से यहाँ से की जाएगी। इसी कारण प्रकाश का जो सामने का ढाल है वहाँ पर वाइट कलर से यानी क्षेत्र को कुछ फीके कलर से यानी गहरा ज़्यादा नहीं किया जाएगा, यानी कि जो सामने का क्षेत्र है वो चमकदार होगा और उसके विपरीत वाला क्षेत्र जो है वो सभी क्षेत्र क्या होंगे, अंधेरे में होंगे। अगर कोई पहाड़ी है उसका ये ढाल वाइट कलर का होगा और उस पहाड़ी का ये ढाल जो है वो ब्लैक कलर का होगा, यानी छाया उसमें कर दी गई है, पेंसिल से ब्लैक कर दिया जाएगा उसको। और अगर कोई घाटी है तो घाटी में भी प्रकाश उत्तरी पश्चिमी कोने से नहीं पहुंचेगा, वहाँ पर भी ब्लैक कलर जो है वो छायाकरण उसका कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ से प्रकाश की कल्पना की जाती है, चाहे घाटियाँ यहीं से स्टार्ट हो जाए, यहाँ पर कई घाटियाँ छोटी छोटी, तो ये घाटियाँ भी क्या है ब्लैक कलर से दर्शाई जाएंगी। तो चलते हैं अपने डायग्राम की और डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। अब पेज को इस प्रकार से, क्योंकि डायग्राम शीट आपकी इस प्रकार से पकड़ोगे आप उसका एक 2 3 4 ठीक है 4 इंच इस तरफ से, 5 इंच इस तरफ से, ये 4 इंच का डॉट लगाया। अब 5 इंच इस तरफ से और अब इसे अपने मिला देते हैं। तो आपके सामने ये एक चौरस बॉक्स है। अब आप इसके अंदर ये हिल शेडिंग मेथड से दर्शाना है तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि पेंसिल को आपने इस प्रकार से छील लेना है। इसमें से ये जो गोटा है इसका पेन का जैसे रिफिल होता है, तो इस गोटे को यहाँ से आप निकाल लें, तोड़ लें। तो मैंने इसको यहाँ से छील लिया और छील कर इसमें से ये गोटा निकाल लिया है। इस गोटे को इस पे रखना और इसको जैसे प्रेस करके इसको यहाँ पर घिसावट करनी है। इससे शुरुआती बॉर्डर लाइन को आप पहले पेन से ही फेर कर लेना, ताकि ये पेंसिल से जब आप इससे बाहर निकलो तो बाद में आप इरेज करो तो कोई दिक्कत न आए। यानी कि इस क्षेत्र को आपने पहले ही कुछ थोड़ा थोड़ा छायांकित कर देना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अगर आप ये काम सीधे पेंसिल से करते हो तो वो सिर्फ लाइनें लाइनें दिखेंगी, और आपको क्या करना है इसमें पूरे क्षेत्र को ऊपर नीचे ढाल को दर्शाना है पर्वतीय छायाकरण के द्वारा। तो पहला वर्क तो ये है कि संपूर्ण क्षेत्र से इसको क्या कर लेना आपने कुछ थोड़ा थोड़ा। अब ये एक्स्ट्रा बाहर की तरफ आया था तो इसको हम मिटा देते हैं। अब
आपने इस तरफ से कल्पना करनी है तो सारी घाटियां जो है वो लगभग इसी एंगल के अंदर होंगी। किस एंगल में? इधर को। अब इसमें कुछ गहरी घाटियां होंगी, उनको आपने क्या कर देना है, यहाँ से ज़्यादा गहरा। ये थोड़े लाइट कर लेते हैं इसमें अपने। इसके बाद मान लो यहाँ से अपने को कुछ गहरा दिखाना है। एक मिनट चल रहा है ये। कुछ गहरा दिखाना है तो आप इसमें से ये देखो, यहाँ से ऐसे, फिर इसको कहीं से भी कितनी भी चौड़ाई हो जाए उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस आपने कुछ क्षेत्र गहरी घाटियों वाला, या यूं मानना है कि यहाँ इसके इस तरफ का ढाल क्या है, थोड़ा पहाड़ी है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इससे फैलावट वाला भी एरिया दिखा देना। कहीं पर फैल जाता है, कहीं पर कम रहता है। क्लियर लाइनें कहीं भी नहीं होंगी। उसका इस तरफ का एरिया भी फैला हुआ दिखा देना, इस तरफ से भी कुछ फैला हुआ दिखा देना। फिर कुछ ज़्यादा चौड़ाई ना ली हो, किसी ने कम चौड़ाई ली हो, थोड़ा 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 ऐसे कुछ रेखाएं इनसे आके मिलती हो। अब अगर अपने ऐसे बार बार ऐसे ऐसे क्रॉसिंग करते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा कि एक दूसरे से लाइनें ज़्यादातर क्रॉस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ढाल में जहाँ पे क्रॉसिंग होगी वहाँ पर कुछ अलग इफेक्ट होगा, सीधा नहीं होगा। यहाँ से कुछ चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपस में दो घाटियाँ मिलकर क्रॉस होती है तो यहाँ पर गहरा भाग या तो कुछ ज़्यादा वाइट हो जाएगा या ज़्यादा, इसलिए क्रॉस मत करना, कोशिश ये रखना आप। और इसके अलावा आपने जैसे और भी बना सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ पे। तो हल्की लाइनें भी पेंसिल पे बिना वजन दिए आपने कुछ हल्की लाइनें भी इसके अंदर खींच देनी है। बस पेन बार बार इस पेंसिल को ऊपर उठाते रहना। देखो पहले आपने क्या किया था, इसमें एक पेंसिल के माध्यम से उसको गोटा निकाला, इसमें से सारे को क्या है ब्लैक कर दिया, जो इस पेपर से थोड़ा अलग दिखी। अब इसमें से कुछ वाइट क्षेत्र छूट भी गया था, जो क्या है ऐसे मानेंगे कि उत्तरी पश्चिमी कोने का सामने का ढाल है। इसके बाद में आपने एक रेखा खींचनी है उसके ऊपर, ऐसे ये, ताकि दिखे कि ये गहरी घाटी है इस क्षेत्र की। इसके बाद में आपने कुछ हल्की लाइनें भी खींचनी है और कुछ उससे भी ज़्यादा बिना पेंसिल पे वजन दिए आपने कुछ लाइनें बार बार पेन को उठा कर, इस पेंसिल को सॉरी उठाकर आपने बार बार ये लाइनें खींच देनी है। तो ये पर्वतीय छायाकरण आपके सामने बनकर तैयार हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। मैंने इसके लिए थोड़ा काफ़ी सोचा था लंबे समय से कि इसको किस प्रकार से अपने दर्शा सकें, क्योंकि पेंटिंग मेरा काम नहीं है, लेकिन अब थोड़ा ज्योग्राफी के अंदर पेंटिंग करनी पड़ती है। अब देखो यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी, हिल शेडिंग। आप टेम्पलेट की सहायता से लिख सकते हैं। ये आपने लिख देना है और वीडियो कंप्लीट हुआ दोस्तों।